नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीर के दिन की भयानक बारिश के बाद सारा शहर उथल पुथल, नशेबी इलाकों के अलावा सड़कें भी जल थल। बंजर हिल्स में बारिश ने खानदान पर ढाया सितम, सोते हुए बाप बेटे पर दीवार मुनहद्दम। बलदिया आबरसानी और बरकी ओहदेदारों के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैये की वजह से राहतकारी इक़दामात महदूद, कई इलाकों में रात भर बरकी मजदूद। और मजीद बारिश की पेश कयासी के मद्देनजर तमाम महकमों में हाई अलर्ट जारी, वबाई अमराज से निपटने के लिए जरूरी इक़दामात और शऊर बेदारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पीर के दिन शहर में हुई भयानक बारिश ने शहर को उथल पुथल करके रख दिया है। रात भर सड़क पर पानी बहता रहा और नशेबी इलाकों का तो हाल ही मत पूछिए। नशेबी रिहायशी इलाकों में पानी की निकासी का काम सुबह के औकात तक भी जारी रहा। कई मकानात के अंदर पानी चले जाने से मकीन रात भर सो नहीं सके। सुबह तक भी आम जिंदगी को बहाल करने में दुश्वारियां पेश आईं। थोड़ी देर के लिए बारिश थमी तो सड़कों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई और घंटों तक आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुहर्रम और दशहरे की तातीलात की वजह से भी राहतकारी इक़दामात में रुकावट आई, क्योंकि बलदिया, महकमे बरकी और महकमे आबरसानी के कई मुलाजमीन छुट्टियों पर गए हुए थे। दूसरे दिन शाम 4 बजे तक भी बाज़ इलाकों में बरकी मजदूरी की शिकायतें मौसूल हुई। अवाम ने बताया कि बरकी के ओहदेदार फोन रिसीव नहीं कर रहे थे और दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन का रवैया भी काबिले एतराज रहा। शहरियों के साथ गैर मौजिब अल्फाज और नाशाइस्ता लहजे में बात की जाने की कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और कारपोरेटर्स अपने अपने हलकों में रात भर मुस्तैद देखे गए। मूसा नदी में एक अरसे के बाद ऐसा मंजर देखा गया जैसा कि किसी तालाब से पानी छोड़ा गया हो। हुसैन सागर के कट्टे पर कूदती बिजली की कड़क को करीब से देखा गया। मंगल के दिन सुबह के औकात में ऐसा लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी, लेकिन शाम के औकात में फिर से धुआंधार बारिश शुरू हो गई।
शहर में भी बारिश की वजह से बंजारा हिल्स में दीवार के गिरने से एक शख्स और उसका बेटा हलाक हो गए। मुतवफ़ी की शिनाख्त पोलियो से मुतासरा यादुलू की हैसियत से की गई है। मालूम है कि बारिश की वजह से दीवार मुनद्दम हो गई और मलबे के नीचे दबकर यादुलू और उसका बच्चा फौत हो गया। मुतवफ़ी की अहलिया ने बताया कि दीवार गिरते ही उसके 2 बच्चे सो रहे थे, लेकिन वो एक को बचाने में कामयाब हुई, दूसरा मलबे के साथ बह गया। उसका शौहर भी जो माजूर था उस वक्त बेटे के साथ ही सो रहा था। दोनों की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। चीखो पुकार पर मुकामी अवाम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को मलबे से निकाला और बाद में पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बारिश से निपटने के लिए तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पीर की शाम से हो रही बारिश के बाद पैदा हालात का जायजा लेने के लिए जंगी खतूत पर तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि महकमे मौसमियात की बारिश की इत्तलात तमाम महकमों को दी जाएगी। 10 सेंटीमीटर बारिश जिस इलाके में होगी वहां पर खुसूसी तवज्जो देते हुए फौरी राहतकारी काम किए जाएंगे। कमिश्नर ने बताया कि पीर की शाम से रात देर गए तक हुई बारिश में 3 अफराद की मौत हुई है। बरखी शॉक लगने से फौत होने वाले शख्स को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंगारेनी कुंटे में 2 अफराद हलाक हुए, जिन्हें जीएचएमसी की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर के पानी जमा होने वाले इलाकों की तफसीलात अहदेदारों के नामों के साथ वेबसाइट पर दस्तियाब रखी जाएं। कमिश्नर ने बताया कि हुसैन सागर से कोई खतरा नहीं है। शहर में 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश होने पर हुसैन सागर से खतरा पैदा होगा। कमिश्नर ने बताया कि आइंदा 72 घंटों में बारिश की पेशकयासी की गई है। पूरा और एक डिपार्टमेंट को एकदम ठोस पे अलर्ट हाई अलर्ट पे रखने के लिए एक कन्वर्जेंस मीटिंग आज सुबह 10 बजे किए हैं और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी, फायर डिपार्टमेंट भी है, ट्रैफिक भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वाटर बोर्ड एंड सब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। अगर ज़्यादा 10 सेंटीमीटर से वंस वो प्रलय है, वो वाटर स्टैग्नेशन होता ही होता और वो एरिया में ट्रैफिक जाम होता और लोगों को तकलीफ होता एंड इसीलिए वो तकलीफ कम करने के वास्ते वो लोगों को डैमेज कम कंट्रोल करने के वास्ते हम क्या क्या करना और कंट्रोल रूम में ये नोडल ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स जो है, ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा 5 जगह अगर रेन हुए तो ऑटोमेटिक वो डे हो या नाइट हो वो लोग आके इधर बैठना है। ये सिंगड़ीकुंटा में 45-50 लोगों को रात में एवैक्यूएट किए, वो कम्युनिटी हॉल में रखे, फूड भी दे दिए और ओल्ड सिटी में भी 3 जगह एवैक्यूएट करके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रखे, उनको फूड भी दे रहे और 3 लोगों का डेथ हुए एंड जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण डेथ हुए उनका 4 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम के नाते उनको बोल दिए एंड वो लोग एक्सग्रेशिया वो फैमिली को दे देंगे। और ये सिंगड़ीकुंटा में जो एक छोटा बच्चा बिल्कुल एंड एक बड़ा आदमी एंड जो अर्निंग मेंबर है उनको जीएचएमसी से 2 लाख रुपीस भी देने का ऐलान किया है एंड वो फैमिली का और कुछ मदद करना है तो और कुछ जो लोग भी बचे हैं उनको परमानेंट हाउस देने का कोशिश कर रहा है। अभी ये 10-15 सेंटीमीटर 1 और 2 जोन्स में हुए तो हुसैन सागर को कोई तकलीफ अभी नहीं है। 185 टैंक्स जो है सिटी में उसमें से 105 105 तालाब में से ओवरफ्लो हो रहे, अब 1-2 घंटे में कम हो जाता, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लो लाइंग एरिया में है वो लोग थोड़ा सेफर प्लेसेस को जाना फिलहाल। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा है कि आइंदा 72 घंटों में बारिश के इम्कान के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सेक्रेटेरिएट में पीर के दिन हुई बारिश और राहतकारी कामों का आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वज़ीर मौसूफ ने ज़रूरी हिदायत दी। KTR ने कहा कि अवाम की शिकायतों पर फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि ख़राब सड़कों को फौरी दुरुस्त किया जाए। KTR ने कहा कि नशेबी इलाकों में अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हुए उन्हें ग़िज़ाई पैकेट्स फराहम किए जाएँ। रियासती वज़ीर ने अहदेदारों से कहा कि तमाम महकमे जात तालमेल से काम करें और अवाम को कोई मुश्किलात पैदा न हों। इस दौरान महकमा सेहत के वज़ीर लक्ष्मण रेड्डी ने अहदेदारों से कहा है कि वबाई अमराज से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और अवाम में शऊर बेदार किया जाए। रियासत में इम्कानी तूफ़ान के पेश नज़र आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सफाई के इंतज़ाम का ख़ास ख्याल रखा जाए, पीने के पानी की सरबराही पर कड़ी नज़र रखी जाए और वबाई अमराज से मुताल्लिक़ अवाम को एहतियाती तदाबीर के लिए शऊर बेदार करें। तमाम तिब्बी मराकिज़ पर अद्वियात फराहम की जाएँ। वज़ीर मौसूफ ने इजलास में दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी राजीव तिवारी के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे।
उधर वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर ने अवाम से अपील की है कि वो मेन होल्स को हाथ न लगाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गहरे मेन होल्स के पास लाल रंग की झंडी लगा दी गई है। उनका कहना था कि पानी में आलूदगी न फैले, इसके लिए यौमिया 4000 नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामी इलाकों में वबाई अमराज न फैलने की अद्वियात भी तकसीम की जा रही हैं। जहां पर पानी की सरबराही नहीं हो पा रही है, वहां पर पानी के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। कल जो बारिश हुआ पुराना सिटी में भी थोड़ा बारिश ज़्यादा हुआ था। हमारा वो मीरा आलम है, वो उधर 13.5 सेंटीमीटर रेनफॉल 45 मिनट्स में हुआ था। कल रात से हमारे लोग बहुत कोशिश करके मॉनिटर कर रहे हैं मैन होल्स को भी। जहाँ डीपर मैन होल्स है उसको ग्रिल, सेफ्टी ग्रिल भी उसको फिट करवा दिया पिछले 2 साल से। ऐसा मैन होल्स 217 मैन होल्स है हमारे सिटी में, वो सभी को मॉनिटर कर रहे हैं हमारे लोग। जहाँ जहाँ हमारा ऑफिसर्स लोग जाके उसको खोल के फ्लड वाटर को एस्केप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उधर भी हम बहुत काशन लिए हैं। उधर रेड फ्लैग्स भी लगाए हैं, काशन बोर्ड्स लगाए हैं। लेकिन आम जनता को यही हमारा सूचना है कि आप तो मत खोलो मैन होल्स को। जहाँ आपको प्रॉब्लम आता है वो GHMC का कंट्रोल नंबर रूम नंबर 4 नंबर 100 है, वो हमको भी समाचार आता है उसको कंप्लेंट कीजिए। आप इसको मत खोलिए, इसको हम आपका कोऑपरेशन चाहिए इसमें। वाटर पोल्यूशन के लिए डेली हम सैंपल्स 4000 सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। वाटर अच्छा है, लेकिन एंड पॉइंट में जहाँ कंज्यूमर इसको यूज़ करते हैं उधर पोल्यूशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ऐसे जगह को 400 जगह को हम आइडेंटिफाई किया, उधर क्लोरीन टैबलेट्स भी दिए हैं लोगों को, उसको यूज़ करना है। वाटर जो आ रहा है वो तो अच्छा वाटर आ रहा है बेबी। इसको अभी क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लोस को हम मिनी टेक मशीन जिसको इंट्रोड्यूस किया है गली गली में, उसको अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी 70 मैन होल्स को, मिसिंग मैन होल्स को हमको समाचार है, उसको क्लोज करने की कोशिश कर, उसको मॉनिटरिंग भी कर रहा है। जहाँ जहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, MCC नंबर है, उसको आपको दयచేసి कृपया से हमको फ़ोन कीजिए, उसको हम क्लोज करेंगे। वाटर पोल्यूशन के लिए जो करना है उसको हम कर रहे हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला 24 घंटों से अपने हल्के के बारिश से मुतासरा इलाकों का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। पीर की शाम अहमद बलाला ने आजमपुरा, फरतनगर, तरके मुस्कुराहट, खदीम मलकपेट का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया था और अहदेदारों को पानी की निकासी और दूसरे इकदाम की हिदायत दी थी। मंगल को भी अहमद बलाला ने मलकपेट की पापया बस्ती, शंकर नगर, अफजल नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने पापया बस्ती में बरखी मजदूदी पर बरक़ी हुकाम से रब्ता करते हुए फौरी अपनी निगरानी में ट्रांसफार्मर को नस्ब करवाया। अफजल नगर में सीवरेज के पानी का मसला दरपेश था, उसकी भी यकसुई की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। शंकर नगर के इलाके में मकानात में पानी दाखिल हो जाने की शिकायत पर अहमद बलाला ने अहदेदारों को पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। रुकन असम्बली के हमरा जोनल कमिश्नर बरक़ी व आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। खदीम मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी और पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। डीएम का है, सबसे पूरा डिपार्टमेंट में सबसे तकलीफ तो कैसा होगा? तो परमिशन और नहीं, डोंट केयर परमिशन है दोनों। मेरे ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट की बताइए। फसलांसर में नाले की दीवार के मुनद्दम हो जाने से दरगाह से मुत्तसिल कब्रस्तान में पानी जमा देखा गया। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कब्रस्तान का दौरा करते हुए नाले की दीवार के मरम्मती कामों का आगाज करवाया। रुकन असम्बली ने मल्लेपल्ली और हबीबनगर इलाकों का भी दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अपने हमरा मौजूद अहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हज हाउस के सेलर में भी पानी दाखिल हो गया। पीर की शाम से रात देर गए तक हुई बारिश के बाद जहां दूसरे इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए, वहीं हज हाउस के सेलर में भी पानी जमा हो जाने से अवाम को पार्किंग के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंगल की दोपहर तक भी सेलर से पानी की निकासी के लिए इक़दाम नहीं किए गए। उधर बेगम बाजार के इलाके में बारिश के पानी के साथ बहकर एक गाड़ी नाले में गिर गई। बारिश थमने के बाद नाले में गाड़ी गिरने का पता चला। बाद में गाड़ी को नाले से निकालने के लिए कार्रवाई की गई।
जिले संगारेड्डी का सिंगूर प्रोजेक्ट शदीद बारिश की वजह से अपनी मुकम्मल सतह 523.6 को पहुंच गया है। मंगल की सुबह मज़कूरा प्रोजेक्ट में पानी तेजी से जमा होना शुरू हो गया, जिसमें 29.917 टीएमसी पानी का जखीरा है की गुंजाइश है। प्रोजेक्ट का ऑन फ्लो 3000 क्यूसिक था, जो मंगल की सुबह बढ़कर करीब 10,000 क्यूसिक हो गया। प्रोजेक्ट लबरेज हो जाने की वजह से फाजिल पानी का खराज शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट की फ्लश गेट नंबर 13 को 1.5 मीटर बुलंदी तक उठाकर 11,680 क्यूसिक यानी 1 टीएमसी फाजिल पानी छोड़ा गया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत से चारमीनार दवाखाने और निजामिया तिब्बी कॉलेज पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को शहर में हुई बारिश के तनाजुर में चारमीनार दवाखाने और निजामिया तिब्बी कॉलेज का मुआयना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से इमारत मखदूश होती जा रही है, छत से पानी टपक रहा है, इसलिए इमारत के मरम्मती कामों का जल्द आगाज किया जाना चाहिए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि वज़ीर सेहत को दवाखाने और कॉलेज का दौरा कराया जाएगा ताकि मरम्मती कामों को यकीनी बनाते हुए दोनों तारीखी इमारतों की अजमत को बरकरार रखा जा सके। इस मौके पर कॉरपोरेटर सुहेल खादरी भी मौजूद थे। ये कल रात की बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घरों में दुकानों पे जो पानी भर गया था, रोडों पे भी तकरीबन 4-4 फीट पानी था। इंतहाई ख़तरनाक भयानक बारिश थी। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट यहाँ पर इससे पहले आए थे। मिनिस्टर साहब भी थे, जब डिप्टी सीएम साहब भी थे। उन्होंने इसका वादा किया था कि हम इसकी तामीर का एक एस्टीमेट बनाएंगे। सदर मजलिस भी अपनी तरफ से ताउन का यकीन दिलाया था। और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी ने असम्बली में मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी करके 3.5 करोड़ यहाँ की इमारत की तज़ीन नौ के लिए मंजूर कराया। टेंडर हुआ, काम भी हुआ, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ और बजट कंप्लीट हो गया, काम अधूरा छोड़ के गुत्तार गए। और काम की भी कोई मेयार का काम नहीं था। इंतहाई खस्ता हालत में काम किया गया। उस पर कोई सुपरवाइजिंग नहीं थी, कोई इंक्वायरी नहीं। विजिलेंस के डिपार्टमेंट के लोगों का काम है कि इसकी इंक्वायरी करे और माँ बाकी काम की तकमील कर रहा है, वरना गुत्तेदार के ऊपर एक्शन ले। और रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जीएचएमसी में बारिश से पैदा होने वाले मसाइल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत सख्त कदम उठाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कुल जमाती इजलास और अरकाने मुक़न्ना का इजलास तलब करते हुए इस सिलसिले में सख्त फैसले लिए जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बाज़ फैसलों में सियासी अमल दखल की वजह से अमलावरी में मुश्किलात होती हैं, लेकिन हुकूमत किसी समझौते के बगैर सख्त इक़दाम उठाएगी। हैदराबाद का सिस्टम आपको मालूम है, जो नाला में कब्जे है, सो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सो आप जानते, बचपन से जानते। ओल्ड सिटी का माहौल भी आपको मालूम है, हैदराबाद सिटी का। इसलिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक दिन के लिए मीटिंग, एक ऑल पार्टीज साथ ही साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबको बुला के, अब तो मालूम हो गया कहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो अभी वो सीरियस लेने के लिए तो काम जब मीटिंग में डिसीजन लेंगे। हर बारिश के बाद इजलास हुआ, फैसला हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। काम तो बहुत चल रहा, बहुत काम चल रहा। 24 घंटे बिजली आ रहा। नाले इससे पहले ऊपर करते थे, वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी नीचे तक जाके क्लीना कर रहे। अभी एयर टेक्नीशियन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एयर टेक्नीशियन रहता था इससे पहले। अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-6 एयर टेक्नीशियंस है आज ये हुकूमत आए जब से। और ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे। इससे पहले रिजर्वायर्स नहीं थे, रिजर्वायर बनाए। गुज़िश्ता साल भी यही हालत में सीएम साहब ऑर्डर दिए थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन साहब वो गिरा देने का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो करना है साहब, मगर करना है। आपने पॉलिटिकल सिस्टम में भी थोड़े प्रॉब्लम्स है, आपको मालूम है, जानते। क्या बोलते अच्छा काम करे तो भी बुरा काम करने के लिए थोड़े लोग रहते। इसलिए सबको बिठा के एक बार फाइनल डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि हुकूमत के जीएचएमसी को आलमी तर्ज का शहर बनाने के दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी को अवाम के लिए जहन्नुम बना दिया गया है। लक्ष्मण ने कहा कि 20,000 करोड़ के एसआरडीपी प्रोजेक्ट्स के काम करने का ऐलान किया गया था, उस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में बारिश से अवाम परेशान है, लेकिन वजीर आला और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क का कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि राहत कारी के काम भी सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत किए जा रहे हैं।
लक्ष्मण ने कहा कि शहर के मसाइल पर कई बार अरकान असम्बली का इजलास तलब करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक कोई इजलास तलब नहीं किया गया और ना ही ठोस इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट और राजभवन के पास पानी ठहरने का ताना देने वाले केसीआर उनके कैंप ऑफिस के पास भी पानी जमा हो रहा है। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि चरवाहों को भीड़ बकरियों की तकसीम की स्कीम को शफाफ बनाने के लिए टास्क फोर्स टीमें तश्कील दी जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस स्कीम में बाज़ जगह बेकायदियां हो रही हैं, उस पर काबू पाने के लिए टास्क फोर्स टीम तश्कील दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भीड़ बकरियों की तकसीम की स्कीम या फिर जानवरों से मुताल्लिक़ किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-599-3699 पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रब्ता पैदा किया जा सकता है। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 1,13,350 यूनिट चरवाहों के हवाले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन जानवरों के लिए चारे के लिए 95,000 एकड़ पर काश की जा रही है। रुकन राज्यसभा नंदी एल्लैया ने कहा है कि वजीर आला रेलवे प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह गदवाल ता माचरला की रेलवे लाइन के लिए मरकजी वजीर से कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस सिलसिले में वजीर आला को कई बार मकतूब भी लिखा जा चुका है, लेकिन वजीर आला इस प्रोजेक्ट के लिए रियासत की तरफ से दी जाने वाली रकम जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला अगर अवाम में रहते तो अवाम के मसाइल से बाखबर होते। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि सिंगारेनी कलरीज के इंतखाबात में टीआरएस इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगारेनी इंतखाबात सिर्फ सिंगारेनी तक महदूद नहीं है, बल्कि तेलंगाना अवाम से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि टीआरएस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला की गुमराहकुन बातों में न आए, वो इंतखाबात के पेश नज़र नए ऐलानात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला ये कह सकते हैं कि अगर वो सिंगारेनी मुलाजमीन से किए गए वादे पूरे ना कर सके तो वो 2019 में यहाँ से टीआरएस उम्मीदवार नहीं ठहराएंगे। हल्का असेंबली याकूतपुरे की मुस्तहक खवातीन में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंसूरा 200 सिलाई मशीनों की सदर मजलिस के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने बताया कि हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस मुमकिना कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पीर की शाम से रात देर गए तक हुई बारिश के दौरान भी मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन अवाम के बीच मौजूद रहे और उनके वसाइल की यकसुई की। आज असम्बली हल्का याकूतपुरे के अंदर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की जानिब से गरीब लोगों के अंदर 200 सिलाई मशीन की तकसीम अमल में आई। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पार्लियामेंट हैदराबाद ने इफ्तिताह अमल में लाया। अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा करने के लिए रात और दिन हमारे साथी कारपोरेटर्स हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन आवाम के दरमियान में मुतहरिक हैं और आवाम को आगाह कर रहे हैं कि आवाम गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा हासिल करें और अल्लाह के फजल करम से जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए भी हम सारे के सारे मिलकर रात और दिन कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कल रात के अंदर काफ़ी बारिश हुई, लेकिन अल्लाह के फजल से असम्बली हल्के याकूतपुरे के अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुंची जैसा कि और भी इलाक़ों के अंदर लोगों को तकलीफ़ पहुंची। वक्ती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ़ रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन जनरल बहुत सी पुरसुकून इलाक़ा रहा। रात और दिन हम मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सारे कारपोरेटर्स हमारे इब्तिदाई के सदर मुतमदीन और मैं खुद आधी रात तक हल्के में घूम फिर कर इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश करेगी। शुक्रिया। बीजेपी के रुकन कौंसलर रामचंद्र राव ने कहा है कि केरला में हो रहे सियासी कत्लेआम पर दानिश्वर क्यों खामोश हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केरला में सीपीएम हुकूमत में बीजेपी, एबीवीपी और आरएसएस कारकुनों का कत्ल हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि खातून सहाफ़ी की हलाकत पर वावेला मचाने वाले इस कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं। रामचंद्र राव ने कहा कि सीपीएम के सियासी कत्लेआम के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज किया जाएगा। उपगढ़ा डिवीजन के इलाकों में मस्जिद की तरफ से बारिश के मुतासरीन में अनाज तकसीम किया गया। सादत नगर और शिवाजी नगर के इलाकों में मुतालिका कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद और साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने ये अनाज तकसीम किया। खाके तैयबा ट्रस्ट के ज़रिए तमाम टेलरिंग की तरबियत हासिल करने वाली तालिबात में 27 लाख रुपए मालियाती सिलाई मशीन तकसीम करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में खाके तैयबा ट्रस्ट संगारेड्डी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग और कंप्यूटर की तरबियत हासिल करने वाली 50 तालिबात में असनादात तकसीम किए गए। 40 खवातीन टेलरिंग में पास हुए और 5 खवातीन मेहंदी डिजाइनिंग का फन सीख कर महारत हासिल किए और कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में 5 तलबा ने कंप्यूटर का इल्म हासिल किया। खाके तैयबा ट्रस्ट का ये सेंटर मेदक ज़िले में संगारेड्डी में पहला सेंटर है और ये हेडक्वार्टर्ड हैदराबाद में है। को हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं जिसकी वैल्यू मार्केट में अच्छी खासी है और ये ट्रेनिंग 6 मंथ्स की है और हर महीना हम हर तलबा से सिर्फ 100 रुपये फ़ी पर कैंडिडेट लेते हैं ताकि हमारे भी जो कुछ भी अखराजात हैं वो हो, मगर हमारा एम बिल्कुल ही हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम चैरिटी और चंदे वसूल करके ये काम अंजाम देते हैं। 3 महीने की बच्ची को मुश्तबा हालत में नीलोफर दवाखाना लाया गया, जहां पर नेल्लूर के डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्ची के फौत होने पर वालिदैन ने नीलोफर दवाखाने में एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस की मुदाखलत के बाद एहतजाज खत्म हुआ। फौत होने वाली बच्ची के वालिद ने बताया कि उनकी लड़की को नमूनिया का बुखार हुआ था। इलाज के लिए जब स्टार हॉस्पिटल लेकिन नाइस हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा दिया गया। नाइस हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिन से ज़ेर इलाज लड़की को हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लड़की को नीलोफर दवाखाना मुंतकिल कर दिया, लेकिन नीलोफर के अमले ने बच्ची को मुर्दा करार दिया, जिसके बाद बच्ची के वालिदैन और नाइस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के दरमियान झड़प शुरू हो गई। पुलिस नाइस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वहां से लेकर चली गई। नीलोफर दवाखाने के आरएमओ ने भी बयान दिया कि लड़की को मुर्दा हालत में लाया गया था। बच्ची के वालिदैन ने नामपली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पीर के दिन की भयानक बारिश के बाद सारा शहर उथल पुथल, नशेबी इलाकों के अलावा सड़कें भी जल थल। बंजारा हिल्स में बारिश ने खानदान पर ढाया सितम, सोते हुए बाप बेटे पर दीवार मुनहद्दम। बलदिया आबरसानी और बरकी ओहदेदारों के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से राहतकारी इक़दामात महदूद, कई इलाकों में रात भर बरकी मजदूद। और मजीद बारिश की पेशकयासी के मद्देनजर तमाम महकमों में हाई अलर्ट जारी, वबाई अमराज से निपटने के लिए जरूरी इक़दामात और शऊर बेदारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।